वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। मैं हूँ आयशा अब्रार और हमेशा की तरह रोज़ाना की तरह खुशामदीद करते हैं आपको एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ और एक ज़बरदस्त से टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक कोई हल्ले गुल्ले वाला टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो आप एंजॉय शायद ना करें लेकिन सीखेंगे बहुत ज़्यादा। आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि ओल्ड एज में लोग ज़्यादा फेस करते हैं और बहुत ही तकलीफ़ दे ये एक कंडीशन होती है। जब हम मेडिकल कंडीशंस की बात करते हैं ना, तो फॉर इंस्टेंस अगर हमें बुखार हो गया, बुखार जब होता है तो बॉडी ऑफ कोर्स गर्म फील होती है, जॉज़ में थोड़ी सी तकलीफ़ शुरू होती है, जिस्म में दर्द होता है, तो आपको लगता है बुखार है। जब ज़ख़म होता है वो भी दिखाई देता है। लेकिन कुछ बीमारियां होती हैं जो कि साइलेंट होती हैं, जिसमें से एक है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि आपकी हड्डियों का इतना कमज़ोर हो जाना, इतना ज़्यादा ब्रिटल हो जाना कि आपको तब तक, अमूमन लोगों को तब तक ये बात नहीं पता चलती जब तक उनका खुदा न खास्ता कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि जिसमें एक हल्का सा उनको इम्पैक्ट लगे, फर्श से आप स्लिप हो गए हैं या कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और एकदम से आपकी कोई जब हड्डी टूटती है तो फिर आपको लगता है कि ये इतने से इम्पैक्ट की वजह से इतना ज़्यादा बुरा काम तो नहीं होना चाहिए था मेरी बॉडी के साथ, तो पता चलता है कि जनाब आपको तो ऑस्टियोपोरोसिस है। अच्छा, अब ये जो बीमारी है ना, ये अब जब आप इसकी रिसर्च में जाते हैं, जब आप देखते हैं क्यों होती है ये बीमारी, तो बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि जी कैल्शियम की कमी की वजह से होता है ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, अब कैल्शियम की सोर्सेज क्या हैं, कौन सी एज से फॉर श्योर आपको कैल्शियम जो है वो लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, उसके बाद जो है वो कौन सी एज में जाके बॉडी में कैल्शियम जो है वो बनना, स्टोर होना, थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से उसका काम स्टार्ट हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और जब आप ओल्ड उम्र की तरफ जा रहे होते हैं, पूरी दुनिया में ये एक प्रैक्टिस है कि देखिए आपकी बोन्स जो है ना वो तो ब्रिटल हो जाती हैं, आपकी बोन्स जो हैं वो डिफॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपको अपने मसल्स ऐसे बना लेने होते हैं कि आपकी मसल्स के ऊपर आपकी बॉडी स्टे करे। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा एक्सरसाइज का, वर्कआउट का, अपनी बॉडी पे काम करने का इतना रिवाज नहीं है, सो हम ये भी जानेंगे कि क्या एक्सरसाइज या फिर ज़िंदगी का जो लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं वो बदलने से क्या ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सकता है या उसको स्लो डाउन किया जा सकता है, ग़िज़ा से किया जा सकता है, इस बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ खाने में क्या है, स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमने अक्सर देखा था कि वो मार्च में आया करती थी, लेकिन जो है ना वो अब तो काफ़ी सारे सीजन्स में स्ट्रॉबेरीज़ मिलती हैं और ऑलमोस्ट पूरा साल फ्रोज़न तो मिलती हैं, लेकिन वो कोई महंगी वाली स्ट्रॉबेरीज़ भी मिल रही होती हैं। तो जैसे ही स्ट्रॉबेरीज़ आपको फ्रेश वाली, सस्ती वाली दिखना स्टार्ट हो जाएँ, आई ऑलवेज से जो फ्रेश फ्रूट्स हैं उनको आप इस्तेमाल करें। मज़ेदार से आज हम बनाएंगे एक ब्रेकफास्ट आइटम ऑफ स्ट्रॉबेरीज़ एंड दलिया। यस, दलिए का नाम बोरिंग है मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग करने वाले हैं हम आपके लिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के सीखे में हमारे साथ जो है वो मीम सीन की ओनर मौजूद होंगी और वो क्या है, क्या काम करती हैं, क्या सिखाएंगी, हम आपको बताएंगे। और बढ़ते हैं न्यूज़ की जानिब। न्यूज़ हमारी ये है कि जापान में बेसिकली एक ट्रेंड है और वो ट्रेंड ये है कि जापान में जब आप नैप करते हैं काम के दरमियान तो उसको बुरा नहीं समझा जाता। यानी कि वो कंट्री, ऐसा मुल्क जिसके बारे में दुनिया वाह वाह करती है कि कितना प्रोग्रेसिव है, कितनी टेक्नोलॉजी है, कितना, टोक्यो इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड, एक्चुअली द मोस्ट एक्सपेंसिव, सो वी लुक अप टू दैट। लेकिन वहाँ पे जो ये प्रैक्टिस हो रही है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काम पे जब हम काम के लिए निकलते हैं घर से बाहर, या घर पे जो ख़वातीन काम करती हैं जिनको हम होम मेकर्स कहते हैं, अगर वो बीच में नैप लें तो उनको दूसरे लोग कहते हैं कि ये क्या आप बीच में सो गई, दोपहर को सो जाती हैं आप, कितनी सुस्त हैं आप दोपहर को। लेकिन पावर नैप इज़ अ थिंग। और एक साइंस के हिसाब से 15 मिनट से लेके, कुछ लोग कहते हैं 45 मिनट्स, कुछ लोग कहते हैं 60 मिनट्स तक जब आप सोते हैं तो वो पावर नैप होता है जो कि आपकी दिन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ना सिर्फ इस बात को बुरा नहीं समझा जाता जापान में, बल्कि इस बात को एक डिलीजेंस का जो है वो सिम्टम माना जाता है। यानी अगर कोई नैप ले रहा है एक ख़ास टाइम के लिए अपनी जॉब के दरमियान उसी सीट पे लेट के जिस पे वो काम करता है, तो उससे ये माना जाता है कि ये इंसान अपने काम को लेके सीरियस है। एंड ट्रस्ट मी, इस वक्त अगर आपके पास बहुत सारे काम है और आप सोच रही हैं कि इस पूरे दिन में मैं ये सारे काम कैसे करूँगी, 15 मिनट जो भी आपको सूट करता है, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, 45 मिनट हो, जो आपको एक्चुअल आपके लिए फिजिबल है, वो अलार्म लगाएं,
सो जाएं। जब उठेंगी ना आपके काम इतने आसान होंगे बिकॉज आपका माइंड एक्टिव होगा, आप आसानी से वो सारे काम कर पाएंगी। सो वेल नैप इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर यू। एंड इसके अलावा जो दूसरी हमारी न्यूज़ है वो है जनाब ये कि एक नई स्टडी है जिसने इस बात को प्रूव किया है कि अगर हम एक हफ्ते में 6 की बजाय 5 की बजाय 4 दिन ऑफिस जाते हैं, यानी कि 4 दिन ऑफिस जाएं या काम करें घर से, तो हमारी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। और ये बाकायदा एक रिसर्च है, एक 6 मंथ्स का ट्रायल पीरियड है जो कि हुआ फरवरी 2022 में, जिसमें इन्वॉल्व थी 33 कंपनीज के एम्प्लॉयज़ 6 डिफरेंट ममालिक से। और क्या किया गया कि उनको या तो दिया गया 4 दिन एक वीक में काम, या फिर 32 आवर्स अ वीक विच इज़ ऑफ कोर्स इक्वलेंट। और फिर ये देखा गया कि सैलरी नहीं बढ़ाई, सैलरी वही रखी, कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें एक ड्रामेटिक डिफरेंस देखा गया कि वो और ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हैं और ज़्यादा जो है वो प्रोडक्टिव हैं अपने काम को लेकर। और बहुत सारी दुनिया में इस तरह की चीज़ें जो है वो अप्लाई भी होती हैं। और ना सिर्फ ये, जब आप अपने एम्प्लॉय को, अगर आप घर से बाहर जाके काम करते हैं, बुलाएंगे 4 दिन बजाय 5 दिन के या 6 दिन के, बिजली के खर्चे बचेंगे, लॉजिस्टिक्स के खर्चे बचेंगे, तो एक्चुअली रेवेन्यू में भी उस कंपनी की एट द एंड ऑफ द डे इजाफा होगा। तो अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो 4 दिन का जो है ना वो काम रखें और 3 दिन जो है वो दिए जाएं एम्प्लॉयज़ को अपनी वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। नॉट ओनली दैट, ये फिनलैंड में जो है वो अब एक्चुअली अप्लाई भी होता है, वर्क लाइफ बैलेंस। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ दलिया और कुछ स्ट्रॉबेरीज का कॉम्बिनेशन, लेकिन ट्रस्ट में इतना बोरिंग नहीं होगा जितना सुनाई दे रहा है। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।